तो इमेजिन करो तुम अपने रूम के अंदर बैठ के अपनी फेवरेट गेम खेल रहे हो जिसमें तुम मॉन्स्टर्स से फाइट करते हो और एकदम से वो गेम खेलते खेलते तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा आता है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता और जब तुम्हारी आंखों के सामने से अंधेरा हटता है तुम देखते हो कि तुम उस गेम के अंदर आ चुके हो। कुछ मॉन्स्टर्स तुम्हें पेलने के लिए आ रहे हैं और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा उस गेम के अंदर जो लेवल है वो सबसे लो है। तो आज मैं ऐसी ही मानवा लेकर आया हूँ जिसके अंदर हमारा एमसी गेम खेलते खेलते उस गेम के अंदर चला जाता है। अब उसके साथ क्या होता है, क्या स्टोरी है, क्या एडवेंचर है, क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा, वो जानेंगे हम इस मानवा के अंदर। मानवा का नाम है पिक मी अप और ये मानवा आजकल काफी फेमस भी है पर कोई भी यूट्यूबर इसको कवर नहीं कर रहा। सो आई एम हेयर। इस मानवा के काफी पार्ट्स आएंगे, आज पार्ट 1 तुम लोग देख रहे हो तो चलो यार सीधा इसे स्टार्ट करते हैं। तो मानवा की स्टार्टिंग में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है मेरा नाम कार्ल है और यहाँ पे इसके अलावा 10 बंदे और हैं जो कि जानते ही नहीं है कि ये इस जगह पे कैसे आए हैं और ये एक दूसरे को भी नहीं जानते। इस बंदे का नाम है लाइन, इस बंदे का नाम है ग्रीट, इस लड़की का नाम है जेना और इस लड़के का नाम है हान। और ये 11 लोग इधर कैसे आए और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं किसी को भी कुछ नहीं मालूम। सारे लोग यही बोल रहे होते हैं कि भाई हमें तो याद ही नहीं है कि हम यहाँ पर कैसे आए, पर तभी इनके पास एक एल्फ आती है जो बोलती है कि अपनी फजूल बातें बंद करो, मास्टर ने टाइम और स्पेस क्रैक को खोल दिया है तो चलो रेडी हो जाओ। और इस एल्फ का नाम है आइजल और ये बताती है कि ये जो पूरी प्लेस तुम देख रहे हो इसकी सारी की सारी मैनेजमेंट मैं ही करती हूँ और जैसा मैं बोलती हूँ वैसा तुम्हें करना होगा अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। यहाँ पे जो कार्ल है वो उससे बोलता है क्या तुम हमें यहाँ पे लाई हो, एंड आइजल उसे बोलती है दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जो सुन के कार्ल को गुस्सा चढ़ जाता है कि एक तो तुम हमें किडनैप करके यहाँ पे ले आई हो, ऊपर से कुछ बता भी नहीं रही। कार्ल बोलता है कुछ नहीं, ना बोल, मैं तुझे पीट पीट कर तेरे से खुद ही उगलवा लूंगा। एल्फ उसे बोलती है कि आगे मत बढ़ना वरना तुम मारे जाओगे, पर ये बात सुनेगा थोड़ी। ये उस पे अटैक करता है और एल्फे की झटके के अंदर इसे मार देती है और वो बोलती है कि जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ वैसा करो वरना तुम्हारा हाल भी इसके जैसा ही होगा। और ये बस मैंने अपना सेल्फ डिफेंस किया है। कार्ल यहाँ पे मरता है और हमें गेम जैसा कोई नोटिफिकेशन टाइप या फिर मैसेज टाइप शो होता है कि मोलमोंट कार्ल मर चुका है पर उसकी फाइटिंग स्पिरिट हमेशा जिंदा रहेगी। कॉज ऑफ डेथ सुसाइड ड्यू टू स्ट्रेस। अब तक तो तुम समझ गए होगे कि भाई ये कोई गेम का कॉन्सेप्ट है और ये लोग एक गेम के अंदर फंस चुके हैं। और जैसे ही बाकी लोग यहाँ पे कार्ल को मरता देखते हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो उस एल्फ से पूछते हैं कि तुम हमसे चाहती क्या हो। वो बोलती है ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम फाइट करो और जीतो। तभी यहाँ पे गेम का कोई मैसेज टाइप शो होता है जो कि शायद एल्फ सुन पा रही थी क्योंकि वो उस पर रिएक्ट कर रही है। उस मैसेज के अंदर है कि पार्टी बन चुकी है, हीरोज को रेडी करो और इन 5 लोगों को पार्टी 1 में जाना होगा। पार्टी 1 या फिर तुम कह लो कि टीम, पार्टी को तुम टीम भी बोल सकते हो। एल्फ इन्हें बताती है कि मास्टर ने इसे स्टार्ट कर दिया है, तुम लोग चलो रेडी हो जाओ। ओपन अप क्रैक ऑफ स्पेस एंड टाइम और ये इस बहुत बड़े से गेट को खोलती है जो कि एक पोर्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। पर तभी हान आगे आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें भी टावर को क्लाइंब करना होगा, मास्टर को वेपन चूज करने दो। हम सारे के सारे हीरोज यहाँ पे 1 स्टार के हैं और अगर तुमने ये ग्रुप अंदर भेजा तो ये एक सुसाइडल ग्रुप होगा। जेना सोचती है कि टावर अगेन यहाँ पे चल क्या रहा है। हान बोलता है कि तुमने पहले ही एक स्ट्रॉन्ग 2 स्टार हीरो को मार दिया है। एल्फ बोलती है तुम्हारी बात में दम तो है। तभी वो यहाँ पे कुछ करने लगती है और इन सबको एक टिप देती है। वो इन सब लोगों को एक टिप देती है कि हीरोज जिनके पास वेपन नहीं है वो ओल्ड आयरन स्वॉर्ड कैरी करेंगे। अगर वेपन को वेपन स्टोरेज में रखोगे तो वो इक्विप्ड हो जाएगा, जिसके बाद तुम जो वेपन चाहो वो यूज कर सकते हो। इस बात को भूलना मत। एक बंदा हान से पूछता है कि क्या तुम इस जगह पर पहले आ चुके हो और यहाँ पर क्या हो रहा है। हान बोलता है मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ इधर आए हुए, पर मुझे ये जरूर पता है कि जैसा उसने बोला अगर हमने वैसा ना किया तो हम लोग नहीं बचने वाले। चलो तुम लोग जाओ और अपना अपना वेपन उठा लो और बैटल के लिए रेडी हो जाओ। बैटल का नाम सुन के सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमें बैटल करनी नहीं आती। हान बोलता है कि अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, चुपचाप अपना वेपन उठा लो। और ये सारे लोग एक एक वेपन ले लेते हैं और ये 5 लोग जिनकी पार्टी 1 बनी थी ये पोर्टल के अंदर जाना तो नहीं चाहते थे पर एल्फ इन्हें मार मार के अंदर भेज देती है। इधर हम लोग हान और जेनिसा को देखते हैं जो कि अपना अपना वेपन सिलेक्ट कर रहे हैं। हान ने जो है एक वुडन शील्ड सिलेक्ट की है। जेना सोचती है कि ये एक शील्ड को क्यों सिलेक्ट कर रहा है, क्या मुझे इससे ये शील्ड छीन लेनी चाहिए। जेना हान से पूछती है क्या तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एल्फ कौन है और हम ये वेपन क्यों चूज कर रहे हैं, हमें किससे बैटल करनी है। हान बोलता है कि ज्यादा मत सोचो और इतने सवाल मत पूछो, सिर्फ अपने सारे के सारे एनिमीज को मारो, बाकी जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। तभी यहाँ पे एल्फ के पास गेम का मैसेज आता है कि जो अभी अभी पार्टी 1 के अंदर इसने बंदे भेजे हैं, यानी कि जो 5 लोग अभी अभी अंदर गए हैं वो
वो सारे के सारे मर चुके हैं। एल्फ सोचती है कि साले फर्स्ट फ्लोर पर ही मारे गए, चलो अब तुम बचे 5 तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। इनमें से एक बुड्ढा चाचा बोलता है कि भाई मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं नहीं आ रहा। पर जेना उसे घसीट के ले जाती है कि बुड्ढे चल, सर्वाइव करना है तो चल अंदर। ये लोग इस पोर्टल के दूसरी तरफ जाते हैं और ये एक डेंजन टाइप जगह पर आ जाते हैं। उधर लिखा होता है क्लाइंब द टावर एंड सेव द वर्ल्ड। अभी जहाँ पे तुम हो वो है फर्स्ट फ्लोर, इस चैलेंज को पूरा करो। तभी यहाँ पे गेट ओपन होता है और ये लोग एक अलग ही जगह पर आ जाते हैं और इन्हें इधर दिखते हैं बहुत सारे गॉब्लिन्स और इन्हें देखते ही भाई वो तीनों के तीनों लोग यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। जेना बोलती है कि बुड्ढे तेरे तो दर्द था ना, अब तू भाग कैसे रहा? अरे वो दर्द वो तो कब का चला गया। और इधर जो गेम है वो ये मैसेज भी शो करती है कि प्लेयर्स के अंदर फियर है, मतलब प्लेयर्स जो हैं वो डर फील कर रहे हैं इस टाइम। ये तीनों भागते भागते एक इनविजिबल दीवार से टकरा जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। ये एक सर्कल एरिया के अंदर है, या तो इन्हें मारना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। जेना हान से बोलती है लगता है गॉब्लिन्स को मारकर हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। मेरे फादर एक हंटर थे तो आर्चरी मुझे आती है, यानी कि तीरंदाजी मुझे आती है। हान बोलता है कि मैं उन पर अपनी शील्ड और अपनी तलवार से अटैक करूंगा, तुम जो है पीछे से अपने तीरों से हमला करना। तभी यहाँ पे गॉब्लिन्स इन पे हल्ला बोल देते हैं। हान सोचता है मैंने कभी भी तलवार नहीं चलाई और मैंने कभी शील्ड भी नहीं उठाई, मेरा नाम है आइसलेट हान और असल में मेरा नाम है हान सियोजिन। लगता है मैं एक ऐसी गेम के अंदर आ चुका हूँ जो लक के ऊपर डिपेंड करती है। जिसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये गेम एक्चुअली में है क्या और जो हमारा हान है वो इस गेम के अंदर आया कैसे। हमें पता चलता है कि पिक मी अप जो गेम है वो मोबियस ने बनाई थी। ये एक ऐसी गेम है जिसको क्लियर करने के लिए तुम्हें 100 फ्लोर्स को पार करना होता है और इसी के साथ साथ तुम्हें मटेरियल्स भी मिलते हैं इसके अंदर, जिनका इस्तेमाल करके तुम आइटम्स वगैरह बना सकते हो। तुम दूसरे हीरोज के साथ टीम अप करते हो जिनसे तुम फ्लोर क्लियर कर सकते हो और यहाँ पे तुम स्ट्रेटजीज का भी यूज कर सकते हो। हान बोलता है कि कल तक मैं एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहा था। जिसके बाद वो आगे गेम के बारे में और बताता है कि हीरोज के पास 1 से लेके 7 तक स्टार होते हैं, मतलब 1 से लेके 7 तक हीरोज के स्टार होते हैं। पर थाउजेंड्स ऑफ गोचे पे करने के बाद भी मुझे 5 स्टार से ऊपर कोई हीरो आज तक नहीं मिला। यहाँ पे जो हमारा हान है वो इस टाइम मोबाइल के अंदर गेम खेल रहा है, तो वो एज अ एक गेमर बात कर रहा है कि ये गेम है, इसके अंदर ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारा कुछ ऐसे, वो अभी इस टाइप से बात कर रहा है। वो आगे बोलता है कि एक ऐसा डंजन जिसमें लो ड्रॉप रेट हो वो 7 स्टार बना सकता है और इसे ज्वाइन ना करने का कोई रीजन है ही नहीं। ये गेम दूसरी गेम्स की तरह नहीं है, इसके रूल्स बिल्कुल अलग है। जो तुमने हीरो बाय किया है, परचेस किया है या फिर जो कैरेक्टर तुमने सिलेक्ट किया है डंजन में जाने के लिए, अगर वो मर गया तो तुम उसे दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम एक फ्लोर क्लियर कर रहे हो उसके अंदर तुम्हारा कैरेक्टर या फिर जो भी मान लो तुम हीरो मर चुका है, तो ऐसा नहीं है कि तुम उसे गेम में दोबारा रिवाइव कर सकते हो। वो रियल लाइफ की तरह होगा कि वो हमेशा के लिए उस गेम से मर जाएगा। मतलब इतना रियलिस्टिक कौन करता है यार। इस टाइम जो है ये गेम खेल रहा है तो ये सोच रहा है कि मैं किन किन लोगों को डंजन के अंदर भेजूं, क्योंकि इसे गेम ने बताया है कि जिस डंजन के अंदर ये जाने वाला है इस टाइम वो एक एडवेंट डंजन है। यहाँ पे ये सबको सिलेक्ट करता है, डंजन का गेट ओपन होता है और सिस्टम इसको वार्निंग देने लग जाता है और इसे पता चलता है कि जो इसने पार्टी भेजी है 38 मेंबर्स की है वो, और सारे के सारे इस टाइम डर फील कर पा रहे हैं। हान सोचता है मुझे बस इस डंजन के बॉस के पैटर्न को नोट करना होगा। तभी यहाँ पे जो डंजन का बॉस है वो यहाँ पे सबको पेल देता है। अभी यहाँ पे गेम की बात हो रही है यार, एक गेम के अंदर एक करेक्टर है जो बॉस है और उसने इसने डंजन के अंदर अपने बंदे भेजे हैं, उसने उन्हें मारा है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ बार बार क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि ये भी गेम खेल रहा है, ये खुद गेम खेल रहा है, अभी ये गेम के अंदर है नहीं। और इधर जो बॉस है वो इसके 6 स्टार हीरो को भी मार देता है और जो उस डंजन का बॉस होता है उसका लेवल शो होता है जो है 999 और इसका नाम जो है वो शो ही नहीं हो रहा। हान सोचता है कि ये गेम का कोई एरर या फिर बग होगा। तभी वो जो डंजन का बॉस है वो यहाँ पे हान की तरफ देखता है और एक इविल स्माइल देता है उसे और उसकी आंखों में देखकर बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी यहाँ पे हान को कुछ नजर नहीं आता, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। यहाँ पे जो है गेम के मैसेज आ रहे होते हैं कि अपना अकाउंट बनाओ, अपना नाम चूज करो। इधर एनीथिंग नाम रख कर बोलता है इस नाम को यूज कर सकते हो और इसके ऊपर वो खुद ही यस कर देता है। एनीथिंग बेसिकली एनीथिंग की शॉर्ट फॉर्म है। हान बोलता है कि मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा, ये तो खुद ब खुद ही हो ही जा रहा है। जिसके बाद लिखा आता है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पिक मी अप, स्टार्ट द ट्यूटोरियल और नॉट। और ऑब्वियसली ये इसके ऊपर भी खुद ही यस कर देता है, बेचारे का ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाता है। हान देखता है कि वो एक जगह पर खड़ा हुआ है, उसके हाथ के अंदर एक तलवार है। सिस्टम पर आता है कि हाइम प्रोविंस के छोटे से एक टाउन में एक लड़का है जिसका नाम है हान इस्लेट। जिस जगह पर ये इस टाइम है वो है टाउनिया। एक अननोन एनिमी ने इस पीसफुल जगह पर अटैक कर दिया है। मास्टर अगर आप दुनिया को बचाना चाहते हैं तो टावर क्लाइंब करें, बहुत से हीरोज आपकी मदद करेंगे इसमें।
तभी यहाँ पे इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाता है। जैसे तुम कोई गेम ऑन करते हो ना, उसमें तुम्हें बताया जाता है कि इसको खेलना कैसे है, वो इस बेचारे का ट्यूटोरियल स्टार्ट हो गया। इसके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है जिसे देख के भाई ऑब्वियसली इसकी फट जाती है और हम लोग देखते हैं कि जो हान है उसके सामने एक बोर्ड टाइप सा कुछ खुला हुआ है। अगर तुमने सोलो लेवलिंग देखा है, जिस तरह हमारे जिन्वू के पास आ रहा था ना, उसको सारा सिस्टम नजर आ रहा था कि गेम के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसका लेवल अप हो रहा है, इसके सामने भी वैसा एक चार्ट बना आ गया। हान इधर बोलता है कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा रियलिटी को एक्सेप्ट करने में कि मैं एक गेम का पार्ट बन चुका हूँ, और इधर जो है ये उस गॉब्लिन को मार देता है। वो ये भी बोलता है कि मेरा दिमाग मुझे ये करने के लिए बोल ही नहीं रहा था कि मैं एक लिविंग बीइंग को मारूं। भाई भले ही वो गॉब्लिन है पर इट्स स्टिल भाई वो एक लिविंग बीइंग है, और उसको मारते हुए ऑब्वियसली तुम्हें अजीब तो लगेगा ही। सिस्टम में आता है कि स्टेज क्लियर हो चुका है, आपका जो रिवॉर्ड है वो आपके मेल में आ गया है। तभी हान जो है वो एक जगह पर आता है ट्यूटोरियल पास करने के बाद, और वो उस जगह को देख के बोलता है दिस प्लेस, ये तो पिक मी अप गेम के अंदर है। सिस्टम में आता है मेन्यू में जो समन टैब है उसे क्लिक करो। पहला समन बिल्कुल फ्री है, 500 जेम हाई रैंक समन के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तभी इधर एक समन होता है जो कि सुपर रेयर समन हो जाता है भाई, और एक 4 स्टार हीरो समन हो जाती है जिसका नाम है शे। भाई देखो ये जिन्वू की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारा जो सोलो लेवलिंग के अंदर जिन्वू है, वो अगर समन करता है वो करता है सोल्स को समन या फिर गोस्ट को समन, लेकिन यहाँ पे इसने जिसे समन किया है वो इसी की तरह एक प्लेयर है। इसका मतलब ये है कि कोई बंदा किसी टाइम पे हमारे हान को भी समन कर सकता है कहीं पे। शे बोलती है क्या तुमने मुझे समन किया है, कौन हो तुम? सिस्टम बताता है कि तुम हीरोज के साथ अपनी खुद की पार्टी भी बना सकते हो, और इधर इन दोनों की पार्टी या फिर तुम कह लो कि टीम बन जाती है। हान बोलता है कि मास्टर एनीटिंग ने मुझे और शे को उसके बाद एक और डंजन में डाल दिया जिसके अंदर शे ने ही सारे गॉब्लिन्स को अकेले पेल दिया। पर हान बोलता है कि हमारी असल प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होती है। हम एक डोर को देखते हैं या फिर तुम कह लो एक रूम टाइप सी जगह को देखते हैं, और इसे सिंथेसिस बोला जाता है। और ये देखकर हान पूरे तरीके से डर जाता है, और हान जानता है ये कौन सी जगह है और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भाई वो गेम काफी टाइम से खेल रहा है। और हान ये भी सोचता है कि भाई अब तो मैं गया, अब तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। इधर यहाँ पे एल्फ आ जाती है, और इस टाइम जो है ना ये आइजिल से फर्स्ट टाइम मिल रहा है हमारा हान। आइजिल उसे बोलती है कि भाई अंदर जाओ, मास्टर वेट कर रहे हैं। हान बोलता है आइजिल। एल्फ हैरान हो जाती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता है। हान बोलता है क्योंकि मैं एक पिक मी अप गेम का प्लेयर हूँ, यूजर हूँ मैं उसका, इसलिए मुझे पता है तेरा नाम। मेरा नाम है हान सियोंगजिन। एल्फ इधर चेक करने लगती है और बोलती है तुम तो आइसलेट हान हो, टाउनिया हाइम से, और तुम्हारी पिक्चर, तुम तो पिक्चर के अंदर बिल्कुल ही अलग लग रहे हो। हान बोलता है मैं हान सियोंगजिन हूँ, सियोल गैंग सियोंग से, और तुम मुझे वापस भेज दो। अब मैं तुम्हें पहले ही बता दूं इसका जो नाम है आइसलेट हान, ये इसका गेम के अंदर नेम है, लेकिन जो इसका ह्यूमन लाइफ के अंदर नाम है वो है हान सियोंजिन। एल्फ उससे पूछती है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अर्थ से आए हो? हान बोलता है और क्या मैं मार्स से हूँ? अर्थ से ही हूँ भाई मैं ऑब्वियसली। जो सुनकर भाई ये पागल हो जाती है कि पता नहीं भाई यहाँ पे क्या ही हो रहा है, चलो तुम अंदर जाओ जल्दी से। हान बोलता है कि भाई अगर मैं अंदर गया तो मारा जाऊंगा, पर वो इन दोनों को फिर भी जबरदस्ती अंदर फेंक देती है। इधर सिंथेसिस स्टार्ट होता है, और हमें पता चलता है कि सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से दो हीरोज आपस में कंबाइन हो जाते हैं। बेसिकली तुम इसको कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें ये होता है कि एक हीरो मारा जाता है और दूसरे हीरोज को उसकी तुम कह लो काइंड ऑफ पावर मिल जाती है। मतलब एक हीरो को सैक्रिफाइस देना पड़ता है दूसरे की पावर को इनहेंस कराने के लिए। और हान यहाँ पे इसीलिए आने से डर रहा था क्योंकि वो एक 4 स्टार हंटर है या फिर हीरो यार, और ये एक 1 स्टार है, तो चांसेस यही है कि ये टपका जाएगा। हान समझ जाता है कि भाई अब मैं नहीं बचने वाला, मैं खत्म हूँ। वो बिल्कुल अपनी एक्सेप्ट कर चुका था मौत, लेकिन यहाँ पे मैसेज आता है कि सिंथेसिस कंप्लीट, और इधर हम लोग देखते हैं कि शे की बॉडी गायब हो रही है और हान बिल्कुल ठीक है। हान बोलता है कि ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती, तुम तो एक 4 स्टार हीरो हो, फिर तुम गायब कैसे हो रही हो? शे बोलती है लगता है आई एम नॉट द चूजन वन, अब मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, और इधर वो गायब हो जाती है। हान बताता है सिंथेसिस प्रोसेस एक ड्रैग और ड्रॉप फंक्शन है। आप एक हीरो को टच और ड्रैग करते हो और उसे सैक्रिफाइस देना पड़ता है आपके पावर को एनहांस करवाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि गेम मास्टर से उस टाइम या तो गलती हो गई कि उसने एक 4 स्टार को मरवा दिया, या फिर वो बिना सोचे समझे खेल रहा है। मास्टर एकदम बेवकूफ है और इसी वजह से ये गेम बिल्कुल बकवास है। और इधर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे इन्होंने सारे गॉब्लिन्स को मार दिया है, लेकिन ऐसा इन्हें लगता है एक गॉब्लिन पीछे से हान पर अटैक करता है और उसका एक बाजू ही उड़ा देता है। पर हान इधर फुल गुस्से में आता है और उस गॉब्लिन को पेल देता है, और यहाँ पे ये लोग पूरे तरीके से इस मतलब फ्लोर को क्लियर कर लेते हैं, सबको मार देते हैं, और इधर सिर्फ ये दोनों ही बचते हैं। जो 3 लोग इनके साथ आए थे वो मारे जा चुके हैं। हान सोचता है कि मुझे नहीं पता मैं पिक मी अप गेम के अंदर कैसे समन हुआ, पर एक चीज मैं जानता हूँ, हान सियोजिन जो कि एक 1 स्टार हंटर के तौर पर गेम में आया है, और मेरा जो गेम नेम है वो है हान आइसलेट। इस वर्ल्ड में आने से पहले उस लेवल 999 वाले ने मुझे देखा था जो कि एक बग्ड मॉन्स्टर था। ऐसा लगता है कि उसी ने ही मुझे
सीधे यहाँ पे लाके पटका है। हान सोचता है कि इस गेम में कॉम्बैट के साथ प्लेयर को कोई कंट्रोल नहीं है और इसी वजह से हीरो ऑटोमेटिकली ही कॉम्बैट करता है। पर फिर भी इस गेम के 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं वर्ल्ड वाइड और इसकी वजह ये है कि तुम इस गेम को एक गॉड की तरह ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे हान जो है वो जेना से बोलता है कि मेरे हाथ की केयर मत करो, ये रियल लाइफ नहीं है, ये एक गेम है, तो जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे ये खुद ब खुद ही हील हो जाएगा। हान यहाँ पे आसमान की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम्हें मजा आ रहा है खेलने में? मैं भी इस गेम को खेलते वक्त इसे इंजॉय करता था, भले ही ये गेम एकदम शिट है, पर डोंट क्विट। द 5th प्लेस रैंकर लोकी, मास्टर ऑफ मास्टर्स, वॉच मी सर्वाइव अंटिल द एंड। इधर ये लोग स्टेज क्लियर कर लेते हैं, इन्हें यहाँ पे इनके रिवॉर्ड्स मिलते हैं और बताया जाता है कि इस स्टेज को क्लियर करने में 9 लोग मारे गए, तो 2 लोग बचे हैं और हान जो है वो इस मैच का एमवीपी है। और इसी के साथ ही यार मैं इस वीडियो को यहीं तक ही रख रहा हूँ और मैं इतनी लंबी वीडियो डाल भी नहीं रहा अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है इस मानवा को, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। बाकी मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने अभी खुद ये मानवा पढ़नी स्टार्ट की है। पहली चीज ये कि हान इस गेम के अंदर आया कैसे, दूसरी चीज ये कि जो मास्टर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि मास्टर ने ऑर्डर दिया है, ये वो है कौन? क्या वो इस तरीके से है कि वो बैठा गेम खेल रहा है और गेम के अंदर रियल बंदे हैं और मर रहे हैं और आ रहे हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है? खैर जो भी है, जितनी भी चीजें हैं वो तो ऑब्वियस सी चीज है, जब हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे, कवर करेंगे, तब वो सारी की सारी चीजें रिवील हो जाएंगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।